अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हम बैठ के आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। इक्कीस साल की राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए, 9 साल की गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए, 4 साल की मासूम नन्ही को इंसाफ दिलाने के लिए, 13 साल की बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 4 दिन से लगातार दिल्ली, एनसीआर के अलावा हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मुंबई और हर तरफ अब यही आवाज़ें गूंजने लगी हैं। बच्चियों के इंसाफ के लिए अब लोग फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। फिर से चौक चौराहे, गलियां, कूचे अब उन नारों से गूंजने लगे हैं, बस करो ये अत्याचार, नारी पर अब नहीं प्रहार। और बहुत सारे ऐसे नारे हैं जो लगाए जा रहे हैं। राबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। गुड़िया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। पिछले 4 दिन से लगातार इस तरह के नारे, कैंडल मार्चेस, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन लगातार जारी हैं। और उसकी वजह भी साफ है कि आखिर बच्चियों के ऊपर ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ, ये कब तक चलता रहेगा और क्यों चलेगा। ये बच्चियाँ, ये गुड़ियाँ, ये बेटियाँ, ये लाडलियाँ क्या सिर्फ इसीलिए बनी हैं कि उनको दरिंदे वहशी नोचे घसोटे, उनको बेरहमी से मारें, उनका कत्ल करें और उनकी लाशों को सड़क किनारे फेंक दें, उनकी लाशों को जंगलों में फेंक दें, उनकी लाशों को नालों में फेंक दें? कब तक चलेगा? और क्यों चुप हैं सरकारें? क्यों नहीं कुछ हो रहा? यही वजह है कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग मकामात पर, मुतअद्दिद जगह पर 3 दिन से प्रोटेस्ट जारी हैं। अकेले संगम विहार की बात करूं तो जहां राबिया का घर था, जहां आज भी माँ बाप मौजूद हैं, उसी तालीमाबाद तुगलकाबाद के करीब में, वहां 48 घंटे में कई मरतबा प्रोटेस्ट किया जा चुका है। और सूरज ढलते ही गली के, इलाके के, मोहल्ले के लोग, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जगह जगह धरने, प्रदर्शन, कैंडल मार्चेस कर रहे हैं। राबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। गुड़िया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। ओखला का जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग 3 दिन से मुसलसल इन्हीं नारों से गूंज रहा है। और मगरिब के बाद में, शाम के सूरज ढलते ही लोग सड़कों पर चले आते हैं, हाथों में मोमबत्तियां लेकर, दिल में गुस्सा, जोश और जुनून लेकर कि उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। देखिए ओखला के बटला हाउस की तस्वीर, शाहीन बाग की तस्वीर, जामिया नगर की तस्वीर, जो पिछले 2-3 दिन से प्रोटेस्ट वहाँ जारी है। फांसी दो सारों को, राबिया के हत्यारों को, फांसी दो सारों को, राबिया के हत्यारों को, फांसी दो सारों को। दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, हरियाणा पुलिस, हाय हाय, फांसी दो सारों को, राबिया के
हथियारों को फांसी दो सारों को। राबिया हम शर्मिंदा है, जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस क्या? राबिया के हथियारों को, फांसी दो सारों को, राबिया के हथियारों को, फांसी दो सारों को, राबिया के हथियारों को, फांसी दो सारों को, राबिया के हथियारों को, फांसी दो सारों को। जस्टिस फॉर, राबिया, जस्टिस फॉर, राबिया, जस्टिस फॉर, राबिया। हरियाणा पुलिस, हाय हाय हरियाणा पुलिस, हाय हाय हरियाणा पुलिस, हाय हाय हरियाणा पुलिस, हाय हाय। दिल्ली पुलिस। मेरा नाम मोनिस सैफी, मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। मैं राबिया का भाई, बड़ा भाई हूँ। और जो ये सब हुआ उसके लिए बहुत ही गलत हुआ। उसके साथ बहुत, आप सब लोगों को पता है किस तरह से बदनाम किया गया। सब कुछ, मेरी मदद कोई करने के लिए नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नेता आए, आगे चले गए, किसी ने कोई मदद नहीं दी, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मैं इस टाइम मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कल अगर हमारे साथ मदद नहीं हुई, हमारी कोई हेल्प नहीं हुई, तो कल हम जंतर मंतर पे जाकर के वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे हम बैठ के आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। और आप इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। जब आज एक लड़की के लिए मदद करना आप नहीं आ सकते, तो कल क्या मदद करोगे? यहाँ पर ये लोग हैं, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग साथ आए, मैं हाथ जोड़ के विनती है मेरी बहन के लिए मदद करें। आप आए, ये लोग। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सर, आप हमारी सुनवाई करें। हम बहुत मजबूर हैं, लाचार हैं। हम हाथ जोड़ के गिनती करते हैं सर, हमारी मदद ना आए। 26 तारीख की रात से वो गायब थी। डीएम ऑफिस में काम करती थी। किसी डीएम ने आकर के, किसी ने नहीं सुना, किसी ने पूछा नहीं। आम आदमी पार्टी भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। किसी ने, कोई नेता लोग घर पे आए, आके चले गए, किसी ने कोई नहीं पूछा। ठीक है, जहाँ से ये मामला रफा दफा करा गया है थाने में जाकर के वो लोग पूछ नहीं रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। वो लोग यहाँ तक फोन उठाने को तैयार नहीं है, जबकि वहाँ से और वो लोग बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी प्रोटेस्ट के लिए हम मजबूर है। हम कल आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार पूरा देश होगा। हमें नहीं, तो मदद के लिए आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरे देश के सामने हम करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जो बोलना है बोल दो। आप बेटी के लिए जो बोल सकते हो बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें फांसी चाहिए उसको। इस नरेंद्र को फांसी चाहिए। जिस तरीके 50 चाकू शरीर के अंदर डाल रखे हैं, कोई अंक नहीं छोड़ा जहाँ पे चाकू नहीं मारा उसका। इस तरीके से पूरे बदन को काटा गया, उसके स्तन को काटा गया, यहाँ तक कि उसके गुप्त अंगों में चाकू घूपा गया। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मेरी छोटी बहन थी, मेरे मामा की बेटी है। जस्टिस फॉर राबिया, राबिया, जस्टिस फॉर राबिया, राबिया। हरियाणा पुलिस, हाय हाय हरियाणा पुलिस, हाय हाय हरियाणा पुलिस, हाय हाय दिल्ली पुलिस, हाय हाय दिल्ली पुलिस, हाय हाय। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद केजरीवाल मुर्दाबाद। मुर्दा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से इंदरलोक इलाके में, जो कि उत्तरी दिल्ली में आता है, वहाँ जमकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गुस्से का इजहार किया। बच्चियों पर, बेटियों पर, लाडलियों पर हो रहे जुल्म और ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और वहाँ पर भी इसी तरह का एक कैंडल मार्च निकाला गया। कई गलियों से होते हुए मेन रोड इंदरलोक तक ये मार्च निकाला गया। देखिए इंदरलोक की तस्वीरें।
उत्तर पूर्वी दिल्ली का वो इलाका जो पिछले साल दंगों की वजह से सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आया, उसी तरह से ये इलाका बेटियों के ऊपर हो रही ज़्यादतियों, उनके साथ हो रही असमत दरी की वारदातों और जिस तरीके से जुल्म हो रहे हैं, वहाँ का बच्चा बच्चा हमें सड़कों पर दिखाई दिया। लोग निकल आए, चाहे हम कबीर नगर की बात करें, करदमपुरी की बात करें, बाबरपुर की बात करें या फिर शिव विहार करावल नगर की बात करें, लोग निकल आए सड़कों पर और वहाँ भी इसी तरह कैंडल मार्च किया गया। लोगों ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई और साथ ही उन दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की श्रेणी में इस मामले को ला करके फांसी की सज़ा का मुतालबा करते हुए लोग सड़कों पर निकले। देखिए मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र के 25 फुटा रोड पर हुए प्रोटेस्ट की तस्वीर, इसी तरह से बाबरपुर, करदमपुरी और कबीर नगर की तस्वीरें जहां लोग सड़कों पर निकले। इसी तरह से शिव विहार, करावल नगर और श्री राम कॉलोनी में भी लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया और आवाज़ उठाई, जिनमें महिलाएं, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान सभी शामिल थे। देखिए इन सब जगहों की तस्वीरें। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया हंसर जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया के हत्यारों को। सिर्फ दिल्ली की बेटियां ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त बच्चियों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के अब चिंताएं की जा रही हैं। लोग अब मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर कब तक। बिहार से हमको सिटीज़न जर्नलिस्ट की तरफ से तस्वीरें भेजी गई हैं, जहां पटना में ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ। लोगों ने मोमबत्तियां जला करके उन नन्ही मासूम बच्चियों को, जो इन पिछले 1.5 महीने के दरमियान दरिंदों का शिकार हुई, जो दरिंदगी का शिकार हुई कहूँगा, और जिनके ऊपर जुल्म की तमाम हदों को पार किया गया, जहां इंसानियत के दुश्मनों ने, उन शैतानों ने उन बच्चियों को मार डाला, उन्हें नोच खाया। उन बच्चियों को खराज अक़ीदत पेश की गई और कैंडल मार्च निकाला गया। ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया बिहार में। देखिए पटना की वो तस्वीरें। इंसाफ दो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। राबिया साहबी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे हत्यार देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो।
पर राबिया को न्याय देना होगा। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बलात्कार जैसी घटना पे अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। देश की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अरे इंसाफ तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंसाफ तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। नरेंद्र मोदी होश में दो, इंसाफ दो। राबिया साहब को इंसाफ दो, फांसी दो। राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे राबिया के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। अरे फांसी तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे फांसी तुम 9 साल से ज़्यादा वक्फ़ा लगभग गुजर चुका है और हम लोगों ने सभी ने उम्मीद की थी कि दोबारा से हमें ऐसा न सुनने में न देखने में मिलेगा जैसे उस लड़की के जिसको किसी ने दामिनी नाम दिया, किसी ने निर्भया नाम दिया। यही उम्मीद की थी कि अब फिर से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन 9 सालों के दरमियान हम देखते ही आ रहे हैं कि एक एक साल के अंदर देश भर में हज़ारों बलात्कार के, इस्मत दरी के, बच्चियों के साथ आबरूरेज़ी के, उनके कत्ल व गारत के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है सबको खड़े होने का, एक साथ खड़े होने का, बिना किसी मज़हब व मिल्लत के तफरीक़ के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति को सोचे लोगों को सबको खड़े होना चाहिए, बग़ैर किसी सियासी समाजी सोच के। जब तक समाज एक साथ खड़ा नहीं होगा, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, इन दरिंदों के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा और उनको उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक इस तरह से हम नहीं कह सकते कि बच्चियां महफूज रहेंगी। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अब कोई और राबिया, कोई और गुड़िया, कोई और निर्भया, कोई और मुन्नी अब सुनाई न दे। ये कान थक चुके, पक चुके और अब सिर्फ़ ये नज़रें, ये आँखें देखना चाहती हैं कि उन कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सज़ाएँ मिले और वो सज़ाएँ नज़ीर हों। थैंक यू फॉर नाउ।